सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिल्ड्स एकेडमी के इस क्लास में स्वागत करता हूं। हमारी जो इंग्लिश की एक क्लास है जो कि स्पेशली फोकस है हरियाणा पुलिस के ऊपर, उसमें हम इंग्लिश के 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। एक हमारा टेंस हमने पढ़ा था जिसको, उसके बाद क्वेश्चन टैग, और उसके बाद हमने पढ़े थे वॉइस और हमारे क्या नरेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने वो अच्छे से कर लिए होंगे। इसके बाद जो इंग्लिश में हमारा टॉपिक बनता है वो है हमारा ग्रामर रूल का, और ग्रामर के अंदर बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं और उस पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो या तो हमारा एरर बेस्ड होगा या फिर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स होगा। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि आपको डैश दिया जाएगा, उसके अंदर आपको एप्रोप्रिएट वर्ड बनना होगा। वो हमारी वर्ब भी हो सकती है, वो हमारा नाउन भी हो सकता है, वो हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है ना। अब इसके लिए यानी कि मैक्सिमम हरियाणा में 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई 1-2 क्वेश्चन ही आएगा, इसको हम स्किप करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया है भाई, जो ग्रामर है उसके हमने सेलेक्टेड रूल, जिसको मैंने नाम दिया डायमंड रूल, यानी कि जो बहुत सी बेसिक से होते हैं और बहुत सारे एग्जामों में वो बार बार रिपीट किए जाते हैं, उनको सेलेक्ट किया है। मेरा कहने का मतलब है कि मान लिया जैसे नाउन का चैप्टर मान के लेके चलूं मैं, या फिर कोई प्रोनाउन का चैप्टर लेके चलूं, ऐसा नहीं होगा कि हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन के चैप्टर में जो 5-7 या 10 के अराउंड जितने भी हमारे रूल हो गए सिलेक्टेड, अच्छे वाले रूल जो कि सभी कॉमन 10th +2 के लेवल के एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, उन सभी को पढ़ते हुए चलेंगे। और ये हमारे जो ग्रामर के रूल होंगे ये हमारे 80+ के अराउंड जाने वाले हैं। ठीक है ना, यानी कि हम पूरे चैप्टर को ना पढ़ के उसका निचोड़ पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले तो बात आती है कि भाई जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और जो हमारा एरर का आएगा उसमें हमको कितने चैप्टर कवर करने होंगे। देखा जाए तो भाई, देखा जाए तो हमको नाउन भी करना होगा, ग्रामर के अंदर आता है, प्रोनाउन भी करना होगा, एडजेक्टिव भी करना होगा, एडवर्ब भी पढ़नी होगी थोड़ी बहुत, आर्टिकल भी आ जाएंगे हमारे। ठीक है, कंजक्शन से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना, ऐसे हमारे बहुत सारे ज़्यादा चैप्टर हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया, इनके कुछ सेलेक्टेड रूल निकाले। ठीक है, चलो भाई, चलो क्लास को शुरू करते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले तो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो एरर का। एरर वाले क्वेश्चन में क्या दिया होता है, हमारा कोई एक पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस दिया हुआ होगा और उसको ऐसे डैश कर दिया जाएगा और इनके बीच में कोई क्या होगा, मिस रिलेशन मिलेगा सब्जेक्ट का वर्ब के साथ, या कोई एडजेक्टिव गलत दे दिया होगा, कुछ इस तरीके से होगा हमारा। जैसे मैं आपको एज ए लिख देता हूँ कोई भी सिंपल सा, ही वर प्लेइंग क्रिकेट, ही वर प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा कुछ आपको दे देगा और यहाँ पे डैश लगा देगा, बता विच पार्ट ऑफ एरर, ABCD, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा एरर का। दूसरा हो सकता है वो यहाँ पर इसको हाइड कर दे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स दे दे और ऑप्शन दे दे वाज, वर, हैव, हैड, जो भी है, अगर भाई इसके अंदर क्या आने वाला है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो हमको बताना होगा कि भाई यहाँ पर क्या एरर है, क्या यहाँ पे आना चाहिए। इसके लिए हमको ये सारे के सारे हमारे जो टॉपिक हैं, या फिर कहें इनका जो निचोड़ है डायमंड रूल, वो हमको अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है ना, यानी कि सेंटेंस में क्या एरर है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो उस सेंटेंस में क्या आएगा। अब देखो भाई, एक सेंटेंस होता है उसका बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या होता है कि भाई उसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आती है हमारी वर्ब आती है, और उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी वर्ब आती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है ना, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है भाई, इस चीज का ध्यान रखना, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो भाई मेरी वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही आएगी। और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है
तो मेरी वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आएगी, ठीक है ना। यानी कि वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है, न कि वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट। कैसे? देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैंने यही सेंटेंस लिखा था, ही वर प्लेइंग क्रिकेट, ही वर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखा जाए तो भाई मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख के ठीक कर सकता हूँ, ही वाज हो सक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतनी तो बेसिक बातें आपको पता होगी, वैसे भी हमने टेंस पढ़ा, उसमें ऐसे सेंटेंस थे। मैं इसको ऐसे भी ठीक कर सकता हूँ, और देखा जाए तो भाई ये ऐसे भी ठीक हो सकता है मेरा, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। बस इन दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है, यहां पे मैंने वर्ब को चेंज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन यहां पर मैंने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू वर्ब। लेकिन जो मेरी ग्रामर का रूल है वो क्या कहता है भाई, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, न कि वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट। देखा जाए तो मेरा ये सेंटेंस भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर मेरे को इस सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करना हो तो मेरा प्रॉपर आंसर ये वाला होगा। मैं किसको चेंज करता हुआ चलूंगा, वर्ब को, ठीक है ना। अच्छा भाई चलो भाई, ये तो हमारा बेसिक सा था, हमें पता था भाई ही है जो हमारा वो सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आने वाली। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स भी आएंगे बहुत सारे ग्रामर के अंदर जिनके अनुसार हमें किसका प्रयोग करना होगा, वर्ब का। अब भाई वर्ब का प्रयोग तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हमको ये पता होगा भाई हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है ना। चलो तो देखो, जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा भाई, सब्जेक्ट बनने की कैपेसिटी सिर्फ दो लोगों के पास होती है ग्रामर के अंदर। किसके पास? एक तो नाउन के पास और एक क्या, प्रोनाउन के पास। एक नाउन के पास, एक प्रोनाउन, यानी कि दो चीजें ही हमारा क्या बनती हैं, सब्जेक्ट बन सकती हैं भाई, ठीक है ना। ये जैसे हमने ये भी पढ़ते हैं ग्रामर के अंदर तो एडजेक्टिव, एडवर्ब ये वगैरह भी पढ़ते हैं भाई। ये वर्ड विशेषताएं बताने के लिए होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का काम तो सिर्फ दो ही लोग करते हैं, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना। यानी कि अगर हम नाउन या प्रोनाउन को पढ़ लेते हैं तो इससे हमें यह पता चलेगा जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है ना। नाउन का चैप्टर ही हमें बताएगा अगर भाई सब्जेक्ट सिंगुलर होने वाला है हमारा प्लूरल, ठीक है ना। जैसे भाई जैसे तुमको पता होगा ही सी, इनको तो तुम इजीली बता सकते हो सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है। जैसे मैं ऐसे लिख के दे देता हूँ आलम्स, बताओ ये मेरा वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है। हम जर्नली क्या करते हैं, मैं बोल दूं पुलिस, ठीक है, या फिर मैं बोल दूं कैटल, या फिर मैं बोल दूं डियर। हम जर्नली क्या करते हैं, सब्जेक्ट के सिंगुलर होने का और प्लूरल होने का आइडिया जर्नली कैसे लगाते हैं, जिन्होंने इंग्लिश को पहले अच्छे से कभी नहीं पढ़ा, उसके पीछे एस होने से या फिर ना होने से। भाई इसके पीछे एस लगा हुआ ये प्लूरल है, इसके पीछे एस नहीं लगा हुआ, हो सकता है सिंगुलर मान रहे हो, ये भी सिंगुलर मान रहे हो, ये भी प्लूरल मान रहे हो। भाई ऐसा नहीं है, पुलिस कहूंगा मैं एक प्लूरल वर्ड है, पुलिस हमारा क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। अगर आप ग्रामर के अंदर एस या ईएस के लगने से सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का आइडिया लगा पा रहे हैं तो ये हमारा गलत है। और जब आपको सब्जेक्ट का ही कंफर्म नहीं होगा सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है या प्लूरल है तो वर्ब कैसे फील करोगे, और वर्ब फील नहीं कर पाए तो फिर अगर सेंटेंस एरर का आ गया तो कैसे पता लगाओगे यहाँ पे एरर कहाँ पे है, ठीक है ना। उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हम जो हमारा क्या नाम है टॉपिक है वो नाउन से ही शुरू करेंगे। नाउन के शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बार फिर से भाई, पहले सब्जेक्ट आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर क्या था ऑब्जेक्ट, फिर क्या होता है भाई सब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव वर्ड को भी यूज कर दिया जाता है। सब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए किसको यूज किया जाता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट अकेला नहीं आता, वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ जुड़ के आता है, ठीक है ना। मैं बोलूं राम अच्छा लड़का है, ठीक है ना, यानी कि राम की विशेषता बता रहा कौन, अच्छा होना, और अच्छा क्या है, एक एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव की भी विशेषता बतानी हो तो मैं क्या करूंगा, एडवर्ब।
राम बहुत ही अच्छा लड़का है, ठीक है ना। बहुत विशेषता बता रहा किसके, अच्छे की, और अच्छा बता रहा किसके, सब्जेक्ट की, ठीक है ना। अच्छा, एडवर्ब की विशेषता भी भाई एडवर्ब बता सकता, और इसके आगे एडवर्ब के आगे यूज होता है किसका, हमारा आर्टिकल का। हमारे सेंटेंस का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। पहले तो तीन चीजें तो बेसिक आएंगी ही आएंगी, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कई बार मेंशन नहीं होता, ठीक है ना। किसी सेंटेंस को बनाए रखने के लिए उसके अंदर सब्जेक्ट या वर्ब तो मिलेगा ही मिलेगा। सब्जेक्ट की विशेषता हमारा एडजेक्टिव बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा, और एडवर्ब की विशेषता क्या बताएगा, आर्टिकल बताएगा, ठीक है ना। ये यानी कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर। किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें एरर निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हमें उस सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए कि भाई वह क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारा क्या है। मेरे लैंग्वेज में बोलूं तो सेंटेंस का आपको ऑपरेशन करना आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे क्या, मैं कैसे मैं बोलूं, राम इज ए गुड बॉय, गुड बॉय, ठीक है ना। देखो ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट, ये है मेरी वर्ब, और ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी ये क्या है, मेरा प्रॉपर नाउन, ये वर्ब है, ये मेरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को भी तोड़ के देखो, ऑब्जेक्ट में ये क्या है, मेरा नाउन, नाउन में भी कॉमन नाउन। गुड क्या है, मेरा एडजेक्टिव, और ए क्या है, मेरा आर्टिकल, ठीक है ना। यानी कि मेरे को पूरे सेंटेंस का क्या करना आना चाहिए, ऑपरेशन करना आना चाहिए। मेरे को उस सेंटेंस के हर एक वर्ड का रूट फॉर्म पता होनी चाहिए, वो एक्चुअल में है क्या, वो नाउन है, वो प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब देखो, मैं बोलूं हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना भाई। देखो भाई, मैं इसको ऐसे सब्जेक्ट लिख दूं एक बार, ये मेरी वर्ब, ये क्या मेरा ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई, ऑब्जेक्ट को भी मैं तोड़ूं तो ये मेरा नाउन, ये मेरा क्या एडजेक्टिव, ठीक है ना, और ये क्या मेरा आर्टिकल, ये मेरी वर्ब है सब्जेक्ट हॉनेस्ट। भाई जो हॉनेस्ट वर्ड है ना, उसका मतलब होता है ईमानदार, और ईमानदार एक कैसा वर्ड है, ईमानदार एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने की कैपेसिटी किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ नाउन के पास और प्रोनाउन के पास। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है मेरा, ये क्या दिया हुआ, गलत दिया हुआ है, ये दिया हुआ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक है ना। तो यानी कि होनेस्ट का एडजेक्टिव को अगर मैं नाउन की फॉर्म में बदलूं तो मेरा क्या होगा, होनेस्टी। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये नाउन का काम कर रहा, होनेस्ट क्या बताया, होनेस्ट इज एन एडजेक्टिव, लेकिन होनेस्टी क्या है, होनेस्टी क्या भाई मेरा एक नाउन है। तो मैं यही कह रहा था कि भी किसी भी, तो इंग्लिश को जब भी पढ़ोगे तो उसको सिर्फ एक रूल को नहीं रट्टा लगाना, उसके हमें क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच को समझते हुए, यानी कि रूट को समझते हुए, उसकी रूट फॉर्म क्या है, नाउन है, प्रोनाउन, सभी को अलग अलग आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। क्योंकि भाई कहीं पे क्या होगा, क्या होगा, कहीं पर हो सकता है सेंटेंस कुछ इस तरीके से मिल जाए, सेंटेंस कुछ इस तरीके से दिया मिल जाए, ऐसे यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, यहां पे है हमारा क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ऑप्शन में दिया हुआ, एक तो गुड दिया हुआ है, ओके, एक गुड्स भी दे दिया भाई, एक क्या दे दिया हमारा, गुड्स भी दे दिया, ठीक है ना, एक बेस्ट भी दे दिया, एक क्या दे दिया हमारा, बेस्ट भी दे दिया, ठीक है, चलो तीन ही मान के चलते हैं। अच्छा भाई देखो, अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा, यहां पे देखो ये भी एक एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन है, और ये भी मेरा एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, चलो ऐसा करो यहां पे लिखो, बैडली कर देता हूं मैं, बैडली,
ये क्या है मेरी एक एडवर्ब, ठीक है। सब यहां से अपन अपना मीनिंग निकाल लेंगे भाई। जो इंग्लिश पहली बार पढ़ रहा है, गुड अच्छा है, गुड्स बहुत ही अच्छा हो सकता है, ऐसा मीनिंग निकाले। बैडली मतलब बुरा। वो यहाँ दो वर्डों में कंफ्यूज हो सकते हैं। अब भाई राम एक अच्छा लड़का है और राम एक बुरा लड़का है, ठीक है ना। देखो भाई क्या है, अगर हमें इस सेंटेंस के पार्ट ऑफ स्पीच का पता हो और ऑप्शन के भी पार्ट ऑफ स्पीच का पता हो तो हम इसको इजीली फील कर सकते हैं। कैसे, क्या करेंगे हम, सेंटेंस को तोड़ेंगे। भाई ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है और ये क्या मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को भी तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होने वाला है, नाउन, और ये क्या है मेरा आर्टिकल। अब आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आता है, एडजेक्टिव, और इन तीनों में से एडजेक्टिव कौन है, हमारा गुड। एडजेक्टिव क्या, हमारा गुड। तो यानी कि इसको हम यहाँ पे क्या आने वाला, हमारे ऑप्शन में गुड आने वाला, यानी कि हम इसको इजीली फिल कर सकते हैं। ये हमारा ज़्यादातर ये चीज़ें कब काम में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ गई, क्लोज टेस्ट में आ गई, ठीक है ना। इन शॉर्ट मेरा तो कहने का मतलब यही है भाई, जब भी आप इंग्लिश को सीखना स्टार्ट करो उसके रूट वर्ड को समझते हुए चलना। वो एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर वो हमारा एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारा एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक प्रकार से एक रूल को रट्टा नहीं लगाना है, ठीक। चलो भाई, हम हमारा जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से। मैंने बताया जो सब्जेक्ट बनने की जो कैपेसिटी होती है वो किसके पास होती है भाई, वो होती है सिर्फ और सिर्फ नाउन के पास और प्रोनाउन के पास, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के पास उसकी कैपेसिटी होती है। बस वो दो वर्ड ही ऐसे हैं जो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो, नाउन हिंदी में पढ़ा होगा संज्ञा। भाई एक बार हमारा जो सीटी मेंस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था भाई नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ऐसी बेसिक बातें भी पूछ लेता वो। जो हमारे नाउन होते हैं भाई वो 5 प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है भाई आप इसकी पूरी डिटेल में पढ़ोगे, बस थोड़ी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन वो होते हैं भाई जो किसी व्यक्ति के नाम को, किसी जगह के नाम को इत्यादि को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे मैं बोलूं राम, सीता, दिल्ली, ठीक है ना। ये सब हमारे क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन है जो किसी के नाम को, किसी की जगह के नाम को इत्यादि को रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। यानी किसी का कुछ प्रॉपर नाम हो, मेरा प्रॉपर नाम दीपक कुमार है तो दीपक क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। उसके बाद जो अगला आता है वो हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है ना। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति को रिप्रेजेंट करे भाई, किसी रेस यानी कि जाति को रिप्रेजेंट करे। जैसे मैं बोलूं बॉय, गर्ल, बर्ड, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे कॉमन नाउन है, ठीक है ना। जैसे बॉय है क्या, एक जाति है। जैसे दीपक है, दीपक क्या एक बॉय है, ठीक है ना। कोई भी नाम ले ले, सीता है, सीता क्या भाई एक गर्ल है। यानी कि ये मेरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन। जो तीसरा नाउन है भाई वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक। जो वर्ड हमारे एक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं बोलूँ टीम, टीम भाई टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं। टीम में क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो वो हमारा क्या है, कलेक्टिव, मतलब बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना। स्टाफ, क्राउड, भीड़, मोब, ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, हमारे भाई कलेक्टिव नाउन। इसके बाद आते हैं भाई हमारा मटेरियल नाउन। इसके बाद क्या था हमारा मटेरियल नाउन, जो हमारे मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है ना। सिल्वर, गोल्ड वगैरह जो मेटल को रिप्रेजेंट करते हो आप, हम ऐसे भी कह सकते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है।
इसके बाद हमारा एक बचता भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, भाई जिनको हम फील कर सकते, टच नहीं कर सकते, जिनको हम फील कर सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूं हैप्पीनेस, खुशी, लव, हेट, ठीक है ना, जिनको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है ना। ये चीज़ें हमको वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये बता रहा था, मैं पूछ लिया था भाई नाउन कितने प्रकार के होते हैं, और लास्ट क्लास में, पीछे की क्लास में भी बता रहा, ये भी पूछ लिया था टेंस कितने प्रकार के होते हैं हमारे, ठीक है ना। चलो भाई देखो भाई, अब आगे जो हमारा नाउन है, नाउन को 5 कैटेगरियों में बांटा गया। जो हमारे भाई तुमने पढ़ा होगा वचन, उसकी 2 फॉर्म होती हैं ऐसे, एक तो सिंगुलर, एक तो क्या सिंगुलर, और एक क्या होती है प्लूरल। 2 फॉर्म होती है हमारी नाउन की भी, भाई वो एक वचन है या वो बहुवचन है, यानी कि वो सिंगुलर है या वो फिर प्लूरल है, ठीक है ना। देखो आगे चल के भाई सिंगुलर की भी 2 फॉर्म होती हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ठीक है ना। सिंगुलर नाउन में भी 2 फॉर्म होती हैं, एक लिख रहा हूं मैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। भाई आगे चल के मैं इसको SUN लिखूंगा, इस चीज का ध्यान रखना, जो किसको रिप्रेजेंट कर पा रहा होगा मेरा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को। दूसरी हमारी सिंगुलर के अंदर ही जो दूसरी है वो है हमारी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। इसको मैं SCN लिखूंगा आगे चल के, ठीक है। ये है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। देखो भाई सिंगुलर नाउन की 2 फॉर्म होगी, वैसे तो नाउन की देखा जाए 2 फॉर्म, एक वचन या बहुवचन, लेकिन सिंगुलर नाउन को भी आगे चल के 2 में बदल दिया है। एक तो है भाई हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको गिना नहीं जा सकता उनको सिंगुलर अनकाउंटेबल फॉर्म में लिखा गया है, और ये हमेशा सिंगुलर होती है भाई, ये फॉर्म में हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब ये बात मैंने शुरू में ही बोली थी, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरी वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी, और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरी वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगी, ठीक है ना। यानी कि जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट। अच्छा भाई जब ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। एक आर्टिकल है हमारा ए और एन, जो वीक फॉर्म होता है किसकी? वन की, यानी कि जिसके आगे आर्टिकल ए या एन लग गया वो एक की सेंस देगा, ठीक है ना। मैं बोलूं आई हैव एन पेन, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, मैं बोलूं आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, यानी कि इसके आगे आर्टिकल ए लग गया तो ये किसकी सेंस दे रहा है? एक की, ठीक है ना। अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए या एन का यूज कर दूंगा तो भाई फिर वो एक की सेंस देंगे, और जब अनकाउंटेबल नाउन को गिना ही नहीं जा सकता तो उनके आगे ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू लगाना क्या होगा? गलत होगा। तो कहने का मतलब अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इनके आगे आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, भाई। अगर अनकाउंटेबल नाउन के आगे वो आर्टिकल ए एन का प्रयोग करके देता है तो वो हमारा क्या माना जाएगा? गलत। क्यों माना जाएगा? क्योंकि भाई जब वो अनकाउंटेबल ही नाउन होगा जिसको गिना ही ना जा सकता हो तो हम उसके आगे ए या एन लगा के उसको काउंटेबल नहीं बना सकते, ठीक है ना। अच्छा भाई दूसरी मेन बात, भाई जब ये अनकाउंटेबल है तो एस या ई एस लगाकर इनको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तीसरा लिखोगे इनको
एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता भाई। इन 3 बातों का खास ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे मैं बोलूं बॉय, बॉय का मेरा क्या बनाया जा सकता है, प्लूरल बनाया जा सकता है, इस बात का तो पता होगा। बॉयज का हम क्या लिखते हैं, बॉयज। ये हमारे काउंटेबल नाउन, इनको गिना जा सकता है, इनके आगे हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लिखो, इनका प्लूरल बनाया जा सकता है, इनका प्लूरल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, जा सकता है। वैसे तो ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो एस या ई एस लगा करके इनको प्लूरल बना सकते हैं। तीसरा जो हमारा बचता है भाई, जब ये सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो सिंगुलर ही वर्ब लेंगे, जब हम इनका प्लूरल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे। इस बात को भी समझते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद है जो हमारा, वो क्या है, हमारा प्लूरल नाउन। इसके बाद हमारा क्या था, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, इसमें क्या होता है भाई, ये प्लूरल फॉर्म में होता है, ये प्लूरल फॉर्म में होता है। प्लूरल फॉर्म में होता तो सीधी बात है वर्ब भी क्या लेगा, ये प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल लेगा। लेकिन क्या होता है, इसकी जो प्लूरल फॉर्म होते हैं उसका एस या ई एस हटा करके हम इसको सिंगुलर फॉर्म में ला सकते हैं वापस। इसको सिंगुलर फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, सिंगुलर फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, किया जा सकता। कैसे, गर्ल्स है भाई, क्या है, मेरा प्लूरल नाउन है, क्या मैं गर्ल्स को गर्ल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वही तो हो गया प्लूरल फॉर्म को, इस प्लूरल फॉर्म से इसको कैसे लिखा जा सकता है, सिंगुलर फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। यही बातें मैं बता रहा था भाई। जो नाउन है वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी नाउन है जो हमारे 5 प्रकार की कैटेगरियों में बांटे गए हैं, और इनको एक 2 कैटेगरियों में भी बांटा गया भाई। इनकी 2 फॉर्म होती हैं, कैटेगरियाँ 5 होती है, फॉर्म 2 होती हैं भाई, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर के भी 2 पार्ट होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल और सिंगुलर काउंटेबल, और दूसरा क्या बताया मैंने, प्लूरल, ठीक है ना। यहां से पता चला होगा भाई किसके साथ तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होने वाला है और किसके साथ हमारा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होने वाला है, ठीक है। ये तो नाउन के बारे में हमारी बेसिक सी बातें थी। अब नाउन के चैप्टर में हम कुछ ऐसे वर्ड पढ़ेंगे, देखो अब बॉय सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, ये बातें तो हमको कुछ यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारी अब तक की डेली रूटीन लाइफ से हटके होते हैं, जिनका हमें ये नहीं पता ये फॉर्म में सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं, उनको पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। भाई ये सिंगुलर ही रहेंगे हमेशा, ये प्लूरल ही रहेंगे हमेशा, इनका सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। यानी कि अब हम मूव करते हैं कहाँ पे, हमारे डायमंड रूल्स की ओर। और जो हमारा पहला डायमंड रूल्स होने वाला है वो क्या है, देखो पहला रूल है भाई, कुछ अनकाउंटेबल नाउन, कुछ अनकाउंटेबल नाउन जिनको एस या ई एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सीधी बात है, ये पहली बार मेंशन किया था, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। इनके आगे आर्टिकल ए या एन नहीं जोड़ा जा सकता। इनके आगे क्यों नहीं जोड़ा जा सकता वो थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया है। इनके साथ आर्टिकल
ए एन नहीं जोड़ा जा सकता, जोड़ा जा सकता। ये हमारा पहला डायमंड रूल है, नाउन बेस्ड है, ठीक है ना। यानी कि ये बताएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट के बारे में, वो सिंगुलर होने वाला है प्लूरल होने। कौन कौन से जो वर्ड्स हैं भाई जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहने वाले हैं। पहला तो देखो एडवाइस, पहला क्या है एडवाइस। इंफॉर्मेशन, भाई ये वर्ड याद कर लेने हैं। और जो इंफॉर्मेशन वर्ड है भाई वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन में हमेशा एस लगा करके देता है, लेकिन इंफॉर्मेशन इज ए अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल फॉर्म बनती नहीं है, ठीक है ना, एस लगा करके। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, सीनरी, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, स्टेशनरी, ज्वेलरी, ट्रैफिक, कोस्ट, फ्यूल, पेपर, पेपर, डस्ट, डस्ट, ठीक है ना। ये हमारे देखो वैसे तो ये वर्ड हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं या फिर जो बार बार रिपीट होते रहते हैं भाई, वो हमारे ये वाले कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है ना। एक वर्क और ऐड करो, वर्क, जहां पे वर्क का मतलब भाई कार्य होने वाला है, ठीक है ना, वर्क, ओके। अच्छा एक न्यूज और ऐड कर लेना, न्यूज, ठीक है ना। वैसे तो भाई ये हमारे बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड है वो हमारे ये वर्ड कुछ ऐसे हैं। पहले ही बोला था हरियाणा पुलिस की इंग्लिश के लिए हम जितना होगा सेलेक्टेड डाटा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि भाई क्या है, इन वर्ड्स का अगर मैं प्लूरल ऐसे बनाऊं, एडवाइसेज, जिसका मतलब क्या था, सूचना, सॉरी सलाह, सलाह। अगर मैं ये बनाऊं तो हमारा यहाँ पे सलाह का प्लूरल सलाहें ऐसा लिखना गलत होगा, ठीक है। या फिर मैं बोलूं आई हैव टू इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस, ऐसा लिखना भी मेरा गलत होगा। इंफॉर्मेशन का मेरा कभी भी क्या नहीं बनेगा भाई, मेरा कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा। यानी कि इन वर्ड्स का एस या ई एस लगा करके कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अच्छा भाई सॉरी, एक वर्ड और ऐड करना, नॉलेज, नॉलेज, ठीक है ना। इन वर्ड्स का एस या ई एस लगा करके भाई क्या होगा, कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। अच्छा भाई अब बात ये आती है, क्या इनको हमेशा मान लिया, क्या मतलब ऐसा नहीं हो सकता भी हम कभी इनको प्लूरल कभी भी नहीं बना सकते। भाई इनको हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इनके साथ कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। कैसे, यानी कि मैं बोलूं, यानी कि मेरे को क्या है, अगर मैं ए टाइप ऑफ, ए पीस ऑफ, ए काइंड ऑफ, ठीक है, ए सीट ऑफ, ये वर्ड इनके आगे जोड़ दो तो इनको सिंगुलर फॉर्म में लिखा जा सकता है। सिंगुलर फॉर्म में कहने का मतलब मैं बोलूं ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी मेरी सिंगुलर फॉर्म ही रहने वाली है। ये भी मेरी क्या होने वाली, सिंगुलर फॉर्म। मैं बोलूं ए काइंड ऑफ वर्क, ए काइंड ऑफ वर्क, ए काइंड ऑफ वर्क, तो ये भी मेरी सिंगुलर फॉर्म ही रहने वाली। भाई बात आती है अब अगर मेरे को इनको
प्लूरल फॉर्म में लिखना हो तो क्या किस तरीके से लिखूंगा, तो उसके लिए भी क्या होने वाला है, मैं इनको ऐसे लिखूंगा टाइप्स ऑफ ये वाले वर्ड ऐड करूंगा इनका आगे, पीसीज ऑफ, काइंड्स ऑफ, सीड्स ऑफ, ये वाले वर्ड किसके लिए, प्लूरल फॉर्म के लिए। यानी कि अगर मैं लिखूं पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये वाला मेरा वर्ड किसकी सेंस देगा, कंप्लीट प्लूरल फॉर्म की, और जब ये प्लूरल फॉर्म की सेंस देगा तो ये इसके साथ वर्ब भी क्या लेगा, ये इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। अब देखो यहां पे, अभी यहां पे सिंगुलर क्यों है, यहां पे प्लूरल क्यों है, इन नोट करना, ऊपर वाले में सभी के आगे आर्टिकल ए लगा हुआ है, इस कारण से ये फॉर्म में सिंगुलर है, क्योंकि भाई हम ऐसा ही बोलेंगे ना, ए या एन का मतलब मैंने क्या बताया था, क्या होता है एक, ऐसा ही बोलेंगे ना, एक आंब एक लड़का, या ऐसा बोल सकते एक लड़के एक आंबे, ऐसा मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, यानी कि एक के बाद तो हमेशा सिंगुलर वर्ड ही आएगा, तो इसलिए इनके आगे आर्टिकल ए लगा हुआ, तो ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगुलर फॉर्म को। यहां पे टाइप्स ऑफ लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ, पीसीज ऑफ, काइंड्स ऑफ, तो ये हमारे वर्ड्स किसको डिनोट करेंगे, प्लूरल को। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ऑफ के बाद जो नाउन आएगा इनमें से वो तब भी हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म में रहेगा। कहीं ऐसा सोचो अगर मैं पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन कर दूंगा तो ये तब जाके प्लूरल बनेगा। भाई इसको प्लूरल डिनोट करने के लिए खाली ये वर्ड काफी है, पीसीज ऑफ, ठीक है ना, पीसीज ऑफ खाली ये वर्ड काफी है, ठीक है। आगे बात समझ में, भाई पहले तो अगर हम इन वर्ड को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में है, अपने साथ एस या एस नहीं लेंगे, यानी कि प्लूरल नहीं बना पाएंगे ये, इनके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। फिर भी अगर हम इनको दूसरे तरीके से सिंगुलर फॉर्म में लिखना हो तो हम इन वर्ड्स का सहारा लेंगे, और अगर हम इनका प्लूरल बनाना पड़ जाए तो भाई हम इनके लिए इन वर्ड्स का सहारा लेंगे, इनको इस तरीके से लेंगे। जब इनका सहारा लेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इनका सहारा लेंगे तो ये हमारी क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म आएगी, ठीक है ना। ये था हमारा पहला डायमंड रूल। इसके बाद जो आता है दूसरा डायमंड रूल, ठीक है ना। मैंने पहले क्लास में बताया था भाई हमारे क्या है, एक मिथ सा है थोड़ा, जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है वो क्या करते हैं, क्या मान के चलते हैं भाई जिस वर्ड के पीछे, जैसे गर्ल और गर्ल्स, भाई गर्ल सिंगुलर है और गर्ल्स के पीछे एस लगा हुआ तो ये प्लूरल है। लेकिन भाई इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके पीछे एस लगा हुआ है लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनका मीनिंग सिंगुलर होता है, उनका क्या होता है, मीनिंग सिंगुलर होता है, ठीक है ना। देखो दूसरा डायमंड रूल हमारा, कुछ वर्ड्स दिखने में प्लूरल लगते हैं, अभी तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ही पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है और कौन सी फॉर्म में आ सकता है वो भी वही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो कुछ वर्ड्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, अर्थ में सिंगुलर होते हैं। भाई सीधी बात है, जब वो अर्थ में सिंगुलर होंगे तो वो वर्ब भी हमारी क्या लेंगे, वो सिंगुलर, वर्ब भी क्या लेके चलेंगे, वो सिंगुलर। कौन कौन से देखो, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स के जो नेम होंगे वो हमारे फॉर्म में क्या होते हैं भाई, सिंगुलर होते हैं। अब बोलोगे इंग्लिश, भाई सर ये तो बिल्कुल क्लियर ही दिख रहा है और इसके पीछे तो ऐसे भी नहीं लगा हुआ, ठीक है, चलो भाई ठीक है। भाई अगर मैं फिजिक्स लिखूँ तो
पीछे एस लगा हुआ, लेकिन फिजिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि फॉर्म में क्या सिंगुलर, ठीक है ना। इसके पीछे एस लगा हुआ देख के हम इसको प्लूरल तो नहीं मान सकते ना, फॉर्म में तो ये सिंगुलर ही रहने वाला है ना। तो यानी कि अगर ये सिंगुलर है तो ये वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा ग्रामर के अंदर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब हमेशा प्लूरल, ठीक है ना। मैं एक आधा सब्जेक्ट और लिख देता हूं, सिविक्स, इथिक्स, ठीक है ना, या फिर मैथमेटिक्स, इसके पीछे भी ऐसा लगता है, पॉलिटिक्स। यानी कि जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स के नेम हैं उनके पीछे ऐसा लगा हो या फिर ना लगा हो, वो हमेशा मेरे क्या होने वाले हैं, सिंगुलर फॉर्म में होने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, अब ऐसा तो नहीं ना, मैंने देखा ऐसा लगा हुआ, ये तो प्लूरल मिलेगा, यहाँ पे मैं आर लगा दूंगा, ठीक है ना। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं मेरे वो फॉर्म में क्या होते हैं, सिंगुलर। दूसरा भाई, नेम ऑफ गेम्स, जितने भी खेलों के नाम है वो सारे के सारे फॉर्म में क्या होते हैं, मेरे सिंगुलर होते हैं भाई। सिंगुलर होते तो वो वर्ब भी क्या लेंगे, मेरी सिंगुलर। मैं बोलता हूँ क्रिकेट, बोलोगे सर ये तो बिल्कुल ही पता था हमें, फुटबॉल बिल्कुल पता है, और दूसरी मेन बात इनके पीछे तो ऐसे भी नहीं लग रहा, तो लो भाई मैं लिख देता हूँ चेस, मैं लिख देता हूँ बिलियार्ड्स, ये भी गेम के नाम है भाई, लेकिन इनके पीछे तो ऐसा लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना ये फॉर्म में प्लूरल है। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम है वो सारे के सारे क्या होने वाले, मेरे फॉर्म में सिंगुलर। चेस इज माई फेवरेट गेम, ऐसे बोल सकता हूं मैं। चलो तीसरा, नेम ऑफ बुक्स, जितनी भी किताबों के नाम होंगे वो सारे के सारे फॉर्म में क्या होने वाले, मेरे सिंगुलर में। सभी किताबों के नाम फॉर्म में क्या होते हैं, मेरे सिंगुलर, ठीक है। जैसे मैं बोलता विंग्स ऑफ फायर, ये पूरी बुक का एक नाम है, तो बोलोगे सर ये तो लास्ट में देखा हमने, तो इसके पीछे तो ऐसे लगा ही नहीं हुआ, वैसे ही पता ये तो सिंगुलर है। चलो भाई एक किताब का नाम लिख देता मैं, द अरेबियन नाइट्स, इसमें ये मोस्ट रिपीटेड सेंटेंस है, वो इसके सब्जेक्ट को चेंज भी नहीं करता है। द अरेबियन नाइट्स भाई एक नोवेल का नाम है, ठीक है ना। और ये क्या है, किताब का नाम, पीछे नाइट्स लगा हुआ देख करके बच्चे क्या मान लेते हैं, सब्जेक्ट्स को प्लूरल मान लेते हैं, और इसके साथ फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या होता है, गलत। भाई द अरेबियन नाइट्स क्या है, एक बुक का नाम है जो कि फॉर्म में क्या है, सिंगुलर है, और ये वर्ब भी हमेशा अपने साथ क्या लेते हुए चलता है, ये सिंगुलर लेके चलता है, ठीक है ना। अच्छा चौथा देखो भाई, नेम ऑफ डिसीज, बीमारियों के नाम, क्या बीमारियों के नाम भाई। मैं बोलूं कैंसर, बोलोगे सर ये तो हमें पता है कैंसर, वैसे दिख भी रहा सिंगुलर है। चलो भाई मैं एक लिख देता हूं जिसके पीछे ऐसा रैबिज के पीछे तो ऐसे लगे हुआ भाई, लेकिन एक बीमारी का नाम है, ये फॉर्म में क्या होगा, मेरा सिंगुलर। या मैं बोलूं मम्प्स एक बीमारी का नाम है, मिसल्स ये भी एक बीमारी का नाम है। यानी कि जितने भी बीमारी के नाम होते हैं उनके पीछे एस लग गया हो या ना लगा हो, वो सारे के सारे क्या है, हमारे फॉर्म में सिंगुलर। मैंने बोला था कुछ वर्ड्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में वो सिंगुलर होते हैं, और जब वो सिंगुलर तो उनके साथ आने वाली वर्ब भी हमेशा किस फॉर्म में होगी भाई, हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी, ठीक है ना। ये हमारा डायमंड रूल दूसरा, जिसके अंदर हमने 4 पार्ट मेंशन किए, ठीक है ना। आज हमने पढ़े हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जो कि एक मिथ भी हो सकता था कुछ बच्चों के मन में, जो एस को देख करके ये आइडिया लगाते वो प्लूरल है या सिंगुलर, ठीक है ना।
आज की क्लास में जो डायमंड रूल है वो हम 2 तक ही रखते हैं, बाकी के हम कल से करेंगे। वैसे आपको पता ही होगा जो हमारी लास्ट की मिनट्स होती हैं उसमें हम वोकैब का पोर्शन कंप्लीट करते हैं, जो कि हम साथ के साथ पैरेलल लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई बच्चे हमारे कुछ बहुत ही कम सिलेबस रह गया है इंग्लिश का, क्योंकि ग्रामर में हम एंट्री कर चुके हैं। हमने जैसे डायमंड रूल पढ़े, हम कोशिश करेंगे रोज की हर रोज 4-5 डायमंड रूल तो डेली एक्सप्लेन कर पाए क्लास के अंदर, और हमने 80 तक ही जाना है, ठीक है ना। यानी कि हमारा सारा 20 क्लास का सिलेबस है, और जिसमें साथ के साथ हम वोकैब भी कर पा रहे हैं। तो सारी चीज़ों को पैरेलल लेते हुए चलना है, एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है ना। चलो भाई, आज का जो हमारा पोर्शन है वोकैब का वो देखो। जो पहला वर्ड है हमारा वो है बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना। बाइंड मतलब बांधना, यानी कि यूनाइट करना, एक साथ करना उनको। फास्टन, फास्टन का मतलब होता है भाई टाइट करना, किसी चीज को बांध कर रखना। नेक्स्ट वर्ड है भाई ब्लैबर। ब्लैबर का मतलब होता है बक बक करना, यानी कि बकवासबाजी करना, बेवजह की बातें करना, ठीक है ना। नॉनसेंटोक, ठीक है ना, बेसलेस बातें, बक बक करना। जो अगला वर्ड है इसके बाद हमारा वो है ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब होता है भाई झिलमिलाना, ठीक है ना, ऐसे ब्लिंक करना, स्क्रीन जैसे ब्लिंक करती है, ब्लिंक। जिसका सिनोनिमस है हमारा क्या, फ्लिकर, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं टिमटिमाना। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है भाई खिलना, ठीक है ना, फूल वगैरह का, फ्लावर। इसके बाद जो अगला है बोस्ट। बोस्ट से रिलेटेड जो वर्ड आता है सिनोनिम, मतलब बोस्टिंग लिख के दे देता वो, जिसका मतलब होता है भाई ढींगे आंकना, अपने बारे में ज्यादा बेवजह की बातें करना, ठीक है ना। यानी कि प्राइड, ऐसे भी बोल सकते हैं, अपने ऊपर झूठा घमंड करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोगस। बोगस का मतलब होता है भाई जाली, जालसाजी, फेक। या मैं बोलूं भाई बोगस डॉक्यूमेंट रेडी कर ली उसने, यानी कि फेक डॉक्यूमेंट रेडी कर ली। अगला है फोलस्टर। फोलस्टर का मतलब होता है किसी को सहारा देना, किसी को सहारा देना, यानी कि मजबूत करना। तो इसका सिनोनिमस होगा हमारा क्या, स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथ का मतलब क्या था, मजबूत, स्ट्रेंथ। बोनाजा। बोनाजा होता है भाई अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, या फिर सैलरी के अलावा जो मिलने वाला हमारा जो लाभ होता है, यानी कि बोनस, इसका क्या होगा, सिनोनिमस। इसके बाद है भाई जो हमारा ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है भाई उल्लंघन करना, क्या करना, उल्लंघन करना, ठीक है ना। वायोलेट करना, यानी कि कोई भी रूल वगैरह अगर हम तोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रीच करना, यानी कि वायोलेट करना। इसके बाद भाई अगला वर्ड है हमारा ब्रिजी। ब्रिजी मतलब हवादार, ठीक है ना, और इसका जो सिनोनिमस होगा एयरी। ब्रिजी लिखा हुआ है, ब्रिजी ब्रिज भी हो सकता है हमारा, एयरी का क्या हो सकता है, एयर। जो अगला वर्ड है भाई ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता तेज, एक्टिव, फुर्तीला, ठीक है ना। इसका जो हमारा सिनोनिमस वर्ड होगा वो क्या होगा हमारा, क्विक। क्विक बोलो, क्विकली बोलो, यानी कि तेज। अगला है ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज का मीनिंग होता है भाई बड़े ही बर्बरता तरीके से, बड़े ही असभ्य तरीके से, ठीक है ना, यानी कि किसी के साथ कैसा ट्रीट करना, बुरे व्यवहार, बुरा ट्रीट करना, इल ट्रीट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे से ट्रीट ना करना, उसके साथ अच्छे से पेश ना आना, असभ्यता, बार्बरता। अगला वर्ड है भाई बम्पटियस। बम्पटियस का मतलब होता है भाई अहंकारी, घमंडी। इसका जो सिनोनिमस होगा हमारा वो क्या होने वाला, कंसीटेड, ठीक है ना, जिसको अपने ऊपर ज्यादा घमंड हो, अहंकार हो। नेक्स्ट वर्ड है कैडेंस। कैडेंस का मतलब होता है लय, ताल, सुर से सुर मिला के, या फिर बोलेंगे हम क्या, हमारा रिदम, लय, ताल, ठीक है ना, सुर। जो नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आज की क्लास का वो है हमारा कैलिबर। कैलिबर का मतलब होता है अक्षमता, हमारी कैपेसिटी कितनी है, कैलिबर, ठीक है ना। क्या मीनिंग होने वाला है इसका, अक्षमता, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की इंग्लिश की क्लास, ठीक है, जिसमें हमने हमारे रूल पढ़े और जो हमारी लास्ट में हमारी जो वोकैब होती है वो हमने कवर करी, ठीक है ना। चलो भाई, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।